वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने इलेजी और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर किया था। अब हम मूव करेंगे पेस्टोरल इलेजी पर। तो ये इलेजी का एक काइंड है और पेस्टोरल इलेजी क्या होती है तो इसको हम आज पढ़ेंगे और इसकी भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। तो इट्स अ चीफ फॉर्म ऑफ इलेजी, ये एक इलेजी की मुख्य फॉर्म होती है रिलेटेड टू द पेस्टोरल लाइफ, जो कि पेस्टोरल लाइफ से रिलेटेड होती है। पेस्टोरल को यहाँ हम समझ सकते हैं ग्रामीण जीवन से संबंधित होती है। इट इज़ रिटन इन विलेज फॉर्म, ये जो है विलेज फॉर्म में लिखी जाती है। इट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड ऑन द डेथ ऑफ सम इम्पॉर्टेंट पर्सन और फ्रेंड, यानी ये जो इलेजी होती है पेस्टोरल, ये जब कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति या कोई मित्र है उसकी मृत्यु हो जाती है तब इसको एक्सप्लेन किया जाता है, इसको एक्सप्रेस किया जाता है यानी लिखा जाता है बाय यूजिंग ट्रेडिशनल पेस्टोरल सिंबल्स इन ऑनरेबल सीरियस लैंग्वेज। और किस तरह एक्सप्रेस करते हैं तो जो पारंपरिक ग्रामीण चिन्ह हैं इस इलेजी में उनको बहुत ही सम्मान के साथ और बहुत ही गंभीर भाषा में उनको यूज़ करके इनको इलेजी को लिखा जाता है। पोइट एक्सप्लेन्स हिमसेल्फ एज अ शेफर्ड, और मोस्टली क्या होता है पेस्टोरल इलेजी में कवि जो है वो स्वयं को एक शेफर्ड यानी चरवाही के रूप में मेंशन करता है। थियोक्रिट्स वॉज द फर्स्ट हु कंपोज पेस्टोरल इलेजी एंड देन विविल डिड इट। तो इसमें ये दो पोइट्स के नाम आए हैं। तो सबसे पहले तो थियोक्रिट्स ने इसको कंपोज किया था और फिर विविल ने किया। दिस इलेजी रिमेन इन इंग्लैंड टिल 19th सेंचुरी, और ये इलेजी जो है वो इंग्लैंड में 19th सेंचुरी तक रही। पोइट प्रेजेंट्स द डेड एंड लेमेंटिंग इन द फॉर्म ऑफ द शेफर्ड, पोइट जो है वो मरे हुए लोगों को प्रेजेंट यानी दिखाता है एंड लेमेंटिंग इन द फॉर्म ऑफ द शेफर्ड, यानी पोइट जो है वो जो मर चुके लोग हैं, जो मृत्यु को प्राप्त कर चुके लोग हैं, उनको प्रेजेंट करता है और अपने दुख को लेमेंटिंग अपने दुख को इन द फॉर्म ऑफ द शेफर्ड एक चरवाहे के रूप में व्यक्त करता है कि उसका दुख कैसे व्यक्त करता है तो एक चरवाहे के रूप में अपने दुख को व्यक्त करता है। ये हमारी पेस्टोरल इलेजी की क्वालिटीज़ है। द पोइट स्टार्ट्स इट एज अ वर्शिपर ऑफ द म्यूज एंड यूजेस द स्क्रिप्चर एंड मैथोलॉजी कंस्टेंटली, यानी पोइट जो है वो इसको कैसे स्टार्ट करता है तो वो जो है इसको एक पुजारी के रूप में वर्शिपर यहाँ पर वो होगा जो पूजा करता हो। वर्शिपर ऑफ द म्यूज होती हैं देवी, उनके पुजारी के रूप में वो इसको स्टार्ट करता है और स्क्रिप्चर्स का यूज़ करता है, मैथोलॉजी का निरंतर ही यूज़ करता है। दूसरी क्वालिटी है इट एक्सप्रेसेस ऑल थिंग्स एंड पावर ऑफ नेचर, ये सभी चीज़ों को और प्रकृति की जो शक्ति है उसको जो है वो एक्सप्रेस करता है। एंड आल्सो शोज सॉरो विद द पोएट एट हिज लॉस, और वो पोएट जो है वो दुख को भी दिखाता है जो एट हिज लॉस्ट अपनी हानि पर उसने जो खोया है उस दुख को भी वो दिखाता है। इन इट सैड पोएट ब्लेम्स द फेरीज एंड अदर गार्डिंग पावर्स फॉर द डेथ, और जो पोएट है वो बहुत ही दुखी होता है और इसलिए वो परियों और जो अदर गार्डिंग पावर हैं डेथ के लिए उनको जो है वो ब्लेम करता है। इन दिस इलेजी द पोएट क्वेश्चंस टू जस्टिस, इस इलेजी में जो पोएट है वो न्याय से प्रश्न करता है ऑफ द अलमाइटी, न्याय के जो देवता है यानी न्याय का जो सर्वशक्तिमान है गॉड यानी ईश्वर, उनसे वो प्रश्न करता है। एंड स्कोल्स और डांटता है द करप्ट पावर्स, जो भ्रष्ट शक्तियाँ हैं उनको, एंड प्रैक्टिसेस और वो जो प्रैक्टिसेस हैं और पावर्स हैं जो करप्ट हैं उनको वो डांटता है ऑफ दैट पीरियड, उस पीरियड के उस काल के। अ स्टैंजा ऑफ पेस्टोरल फॉर्म, एक पेस्टोरल फॉर्म पोएम के स्टैंजा में डिस्क्राइब्स दोज फ्लावर्स इन लार्ज, उन फूलों को बहुत ही विस्तार से बताया जाता है विच आर ब्रॉड टू डेकोरेट द डेड मैन, जो कि मृत व्यक्ति को सजाने के लिए लाए जाते हैं। दीज इलेजीज एंड विद द नोट ऑफ कॉन्सोलेशन, और ये इलेजी एंड कैसे होती हैं तो एक कॉन्सोलेशन सांत्वना के नोट में। इन क्रिश्चियन इलेजी में द पोएट रीचेस द कॉन्क्लूजन, पोएट जो है इस कॉन्क्लूजन पर पहुंचता है इट इज़ अ गेटवे टू द अदर वर्ल्ड, यानी कि जो मृत्यु है वो अन्य संसार का एक गेटवे है। ये लाइन बहुत ही अच्छी है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इट इज़ अ गेटवे टू द अदर वर्ल्ड, यानी आप ऐसे लिख लीजिएगा डेथ इज़ अ गेटवे टू द अदर वर्ल्ड, यानी जो मृत्यु है वो दूसरे संसार का एक गेटवे है।
इट्स अ वे टू इमोरलिटी, यह एक अनैतिकता का तरीका है या द्वार है। सो इसलिए सॉरो एंड मेलनकॉली चेंज इनटू जॉय एंड होप, और जब वो ऐसा कहता है तो जो दुख है और जो दर्द है, पीड़ा है, वो धीरे धीरे आनंद और आशा में धीरे धीरे बदल जाती है। इन पेस्टोरल इलेजी, इस इलेजी में देयर इज़ जनरली प्रोसेसन ऑफ लेमेंटिंग पीपल, इसमें जो है जो लेमेंटिंग पीपल होते हैं यानी जो दुखी लोग होते हैं उनको जो है वो उनका एक मतलब वो पेस्टोरल इलेजी में इसको एक्सप्रेस किया जाता है ऐसे कि जो लोग हैं उनका एक प्रोसेसन यानी उनका एक जुलूस है। इन पेस्टोरल इलेजी देयर इज जनरली प्रोसेसन ऑफ लेमेंटिंग पीपल, यानी पेस्टोरल इलेजी में जो है वो लेमेंटिंग पीपल का एक प्रोसेसन यानी जुलूस को दिखाया जाता है यानी होता है पेस्टोरल इलेजी में। तो ये थी पेस्टोरल इलेजी और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इलेजीज़ हैं उनके बारे में बहुत ही ब्रीफ जानकारी प्राप्त करेंगे कि उसमें बताया क्या गया है और किसको डेडिकेट की गई हैं, किसकी डेथ पर लिखी गई हैं और किसने लिखी हैं। अब हम इलेजी की जो फॉर्म है जो उसकी हम थोड़ी सी डेफिनेशन को देख लेते हैं। An elegy is an emotional way to express your deep grief to your pastoral friend, relative and shepherd as a shepherd। तो इलेजी क्या होती है, एक इमोशनल तरीका होता है अपने बहुत ही डीप ग्रीफ यानी दुख को एक्सप्रेस करने के लिए टू योर पेस्टोरल फ्रेंड, अपने किसी ग्रामीण दोस्त, रिलेटिव रिश्तेदार एंड एज अ शेफर्ड, एक चरवाहे के रूप में। और An elegy is an emotional way to express your deep grief to your personal friend, relative and a shepherd। यहाँ पर होगा as a shepherd। तो इलेजी जो है वो एक इमोशनल तरीका है अपने दुख को, अपने गहरे दुख को एक्सप्रेस करने के लिए अपने किसी व्यक्तिगत मित्र, रिश्तेदार की डेथ पर एक शेफर्ड के रूप में, एक चरवाहे के रूप में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।